हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब ठीक होंगे। मैं अरुण कुमार श्रीमाली, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महोबा से आज आपके बीच ASM सन क्लासेस के माध्यम से हिंदी विषय को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और हमेशा उपस्थित होता रहता हूं। इससे पहले मैं अपनी बात करूं, जिस टॉपिक को लेकर के आया हूं उसकी बात करूं, उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा। यदि आप सब हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे YouTube चैनल को देख करके, हमारे मटेरियल और हमारे विषय सब्जेक्ट को देख करके यदि आप सहमत हैं और आपको लगता है कि ये हमारे लिए ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें तथा लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे पुराने दर्शक भी हैं तो भी आप हम बिल्कुल लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए अब चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। आज के उस टॉपिक की बात करेंगे जिसे हम लेकर के आए हैं। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, संज्ञा पढ़ा चुका हूँ, संज्ञा वाला वीडियो आपके बीच उपस्थित है, पहले है, दे चुका हूँ। और ये एक एक छोटी छोटी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि ऐसे टॉपिक हम इसलिए लेकर के आए हैं चूँकि इनकी आवश्यकता है वाक्यों की त्रुटि मार्जन के लिए। वाक्यों का त्रुटि मार्जन एक बार में नहीं सीखा जा सकता, बहुत सारी इंटरमीडिएट में आता है, 6, 7, 8 के ये टॉपिक हैं और आपके वाक्यों का निर्माण करने के लिए और अन्य चीज़ों के लिए भी आवश्यकता है, व्याकरण शुद्ध करने के लिए भी आवश्यकता है। तो लीजिए हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा की बात करें। सर्वनाम की परिभाषा आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि जो शब्द संज्ञा के बदले, जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वैसे आप बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप बचपन मीन्स आप ये मत लगाइए कि 1, 2 में, मतलब 3, 4, 5 में ये चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं और ये उपयोगी आपके प्रतियोगी कक्षाओं तक के लिए है। तो जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। अब भेद की बात करें तो बता दें कि हिंदी में जो सर्वनाम है, हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। ये आपके सामने लिखा है, भेद 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। फिर से बोलता हूं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इस तरीके से हमने देखे सर्वनाम के जो हिंदी में भेद हैं वो 11 हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रयोग के अनुसार इनके भेद कितने हैं, प्रयोग के अनुसार अगर देखें कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहले भेद को लेते हैं। पहला भेद हमारे बीच है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम, वह शब्द जो पुरुष या स्त्री के लिए बोले जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, पुरुष या स्त्री के बदले बोले जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, आपके वो सर्वनाम क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक कहलाते हैं। अब जैसे एक आपको सेंटेंस देता हूं, उसमें आपको पहचानना है कि सर्वनाम कौन कौन से हैं। सेंटेंस है, मैंने तुमसे कहा कि वह
वह दिल्ली नहीं जाएगा। मैंने तुमसे कहा कि वह दिल्ली नहीं जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा प्रोनाउन है। प्रोनाउन सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। और देखिए मैंने लाइन नीचे की है, उसको डिनोटेड किया है। अब देखिए मैंने, तुमसे, फिर आगे आता है वह। ये तीन आपके सर्वनाम हैं। अब इसमें आपसे बता दूं कि पुरुषवाचक ही सर्वनाम है, क्योंकि या तो मैंने कहा होगा तो या तो स्त्री से कहा होगा, ठीक है, या पुरुष से कहा होगा, ये पक्का मान के चल रहे हैं। तो पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग वह जो गया होगा वो भी पुरुष या स्त्री होगा, और जिसने कहा है वो भी पुरुष या स्त्री होगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें देखेंगे कि अब आपसे बता दूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम भी तीन प्रकार के होते हैं। इसका जो सर्वनाम है वो आपके पहला है आपका उत्तम, मध्यम और इधर आपको अन्य पुरुष सर्वनाम लिखना है। आपका उत्तम, मध्यम और अन्य। अब उत्तम की बात करें, उत्तम जो है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो है आपकी मैं, मतलब सीधे सीधे मैं आपको पहले समझा देता हूं कि कौन कौन होंगे। उत्तम जो है वो होता है कहने वाला। कौन होता है? कहने वाला। और मध्यम कौन होता है? मध्यम होता है सुनने वाला। और अन्य, अन्य जो तीसरे के लिए प्रयोग, दूसरे के लिए प्रयोग किया जाए तो समझ जाना कि ये अन्य है। जैसे वाक्य उठाता हूं, पहले इसी में समझाऊं फिर इसकी बात करूंगा। इसमें मैंने तुमसे कहा कि वह दिल्ली नहीं जाएगा। इसमें मैंने यानी मैं कह रहा हूं, यानी सीधे सीधे मैंने क्या है, मैंने आपका किस में आता है? उत्तम में आता है, उत्तम में आता है। अब मध्यम, मध्यम क्या है? तुमसे, तुमसे, तुम सुन रहे हो, मैंने तुमसे कहा यानी तुम सुन रहे हो, इसका मतलब ये है मध्यम पुरुष सर्वनाम। और इसके बाद आता है कहा कि वह दिल्ली जाएगा, वह आया, ये अन्य के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद ये नोट कर लेंगे कि तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम, उत्तम में आता है वो जो कह रहा है, और मध्यम जो सुन रहा है, अन्य जो अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तम में मैं, हम, मुझे, मेरा, मैंने और हमारा, ये आपके उत्तम में आते हैं। मध्यम, मध्यम में आता है तू, तुम, आप, आपको, तुमने, तुमसे, तुम्हें, तुझे इत्यादि, ये काय में आते हैं? आपके आते हैं मध्यम में आते हैं। अन्य, अन्य में जो आते हैं वह बे, यह, ए, उन्होंने, उसे, उसका, जो, सो, ये आपके जो आते हैं ये आते हैं काय में? अन्य पुरुषवाचक। करते हैं निजवाचक सर्वनाम। आपका अभी आपने पहला पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको मैंने बताया कि उत्तम, मध्यम और आपके वह अन्य के लिए, ठीक है, इस अन्य के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम पे। निजवाचक सर्वनाम जो आपका दूसरा है, इसमें क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम में निज या अपने आप का जहां बोध हो, जिन शब्दों से निज या अपने आप का बोध हो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ये आपके शब्द हैं, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, आप, अपनी, ये शब्द जहां पर हो। वह अपनी शर्ट ले गया, अपने आप चला जाएगा, वह अपने आप चला जाएगा, यानी सीधी सीधी निजवाचक सर्वनाम है। अब इसके बाद एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि आप जो शब्द है, आप जो शब्द है ये आपका दो में आता है। एक तो आपका मैंने दिखाया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप आता है कौन? आप,
और निजवाचक सर्वनाम, ये दोनों होते हैं। आप पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है और निजवाचक सर्वनाम भी होता है। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे ए, यह, वह, वे, ये शब्द जो हैं ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम ध्यान रखेंगे, क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में बताया यह, वह, यह, वे संकेतवाचक में आता है, और यह, वह की अब बात करें तो यह, वह जो शब्द हैं, जैसे इसमें बताया था कि आप शब्द पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों होते हैं, ऐसे यह, वह शब्द पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में जाने जाते हैं। अब इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। जिस शब्द से निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। जिस शब्द से वाक्य में, जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित किया जाए, वहां पर क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेशन, एक प्रोनाउन का दूसरे से रिलेशन हो। जैसे वाक्य देते हैं, जो करेगा सो भरेगा। इसमें जो है, ये जो शब्द है, इसका कनेक्शन किससे है? सो से है। जो करेगा सो भरेगा, यानी जो सर्वनाम है ये सो सर्वनाम से है, यानी आपका संबंधवाचक है। अब इसके लिए शब्द देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। जो, सो, जो, जिसकी, उसकी, जिस वाक्य में जिसकी होगा उसमें उसकी, वह, जैसा, वैसा, जैसा ये है वैसा वो है। ऐसे जिसने, उतना, जितना इत्यादि शब्द हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से या जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे एक वाक्य है, कौन आता है। अब कौन आता है, कौन सर्वनाम है, ये किसके लिए? यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग है। अब इसके लिए शब्द जो है आपका कौन है, किसने है, क्या है, कब है, किसे है, कहाँ है, किन्हें है, इत्यादि शब्द, यानी कौन, किसने, क्या, कब, किसे, कहाँ और किन है, इत्यादि जो शब्द है ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से हमने अध्ययन किया आज सर्वनाम का, और जाते जाते वीडियो के अंत में आपसे पुनः एक गुजारिश करूंगा कि यदि आप हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को देखते हुए आप आज हमारे पहले दर्शक हैं, आज आपने पहली बार देखा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बीच बीच में प्राप्त होती रहे। और सभी लोग लाइक करें तथा दोस्तों के बीच शेयर करें। सहृदय धन्यवाद। हम